नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी इंद्राज के साथ, और आज हम हैं श्री माधोपुर उपखंड की नवगठित ग्राम पंचायत बड़ी रानी के शमशान भूमि में। ये वो मोक्ष धाम है बड़ी रानी का, जहां अंतिम संस्कार किया जाता है। और यहां आज आने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि यहां पर जो साफ सफाई है, पिछले 3 दिन से एक युवा जो बड़ी रानी ग्राम पंचायत का ही निवासी है, नरेंद्र सैनी नौड़ी निवासी है, उसने एक लगन ठान ली और 41 डिग्री टेम्परेचर में भी पिछले 3 दिन से वह अपने साथियों के साथ यहाँ सफाई करने के लिए उतरा हुआ है। एक बार हम दिखाएंगे। मैं मेरे साथ इंदिरा से कहूँगा कि एक बार ये पूरी तस्वीरें दिखाएं यहाँ इस शमशान भूमि की, कि आप देख लीजिए यहाँ पर पूरी तरह से साफ सफाई जो है वो की गई है। यहाँ पेड़ भी लगाए गए हैं और यहाँ पर जो साफ सफाई है वो बड़ी ही एक सुंदरता के रूप में की गई है। बता दें आपको कि पिछले तीन दिन से यहाँ पर साफ सफाई अभियान जो है वो इन युवाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। और यहाँ पर इस समय जो बड़ी रानी ग्राम पंचायत है, उसका जो मोक्ष धाम है, उसकी जो विकास समिति है, उसके पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी चर्चा करेंगे और आपको पीछे भी दिखाएंगे, जो पेड़ लगे हुए हैं वो भी दिखाएंगे। और फिलहाल 3 दिन से यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है। और इस समय यहाँ पर मौजूद है जो मोक्ष धाम विकास समिति है, उसके जो पदाधिकारी हैं, कोषाध्यक्ष जो हैं डूंगरमल जी, उनसे भी चर्चा करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि सर, पिछले 3 दिन से यहाँ साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं, पूरा क्या प्लान है? थैंक यू। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप हमारी इस छोटी सी जो पहल है उसको सुधारने के लिए आए, आप उनको थोड़ा सा जागरूक करने के लिए आए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 3 दिन से मतलब ये जो बच्चे हैं, इनके मन में भी काफ़ी जागरूकता है। तो सर्वप्रथम तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय तो इनको जो नरेंद्र कुमार जी हैं नौडी वाले, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो अपने साथियों को लेकर के, जैसे मुन्ना लाल जी हैं, अपने स्वलाल जी मिस्त्री जी के लड़के हैं, और इधर बड़वाड़ों की ढाणी से 2-3 हैं, नरेश वगैरह, लीला राम वगैरह, वो भी उनको साथ लेकर के ये साफ़ सफाई अभियान चलाया। उन्होंने मेरे को कॉल किया कि बोला कैसे क्या करना है। मैंने कहा भाई आपकी पहल बहुत अच्छी है, इसको करो। तो उन्होंने साफ़ सफाई ट्रैक्टर वगैरह लगा करके 3 दिन से जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं वो, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे जो है इसमें पेड़ पौधे लगाए हैं, या ये जो पानी की पाइप है वो लेकर के आए हैं, इसका जो कनेक्शन है आगे तक हम दे रहे हैं। और पेड़ पौधे भी बट वगैरह के, पपड़ी के, बहुत से छायादार पेड़ हमने लगाए हैं। और 2-4 दिन के अंदर ही वो जो संतूराम जो ठेकेदार है, उसको हमने यहाँ का ये चबूतरे निर्माण के लिए ठेका दे दिया है, तो वो भी आकर के जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट कर देगा। फिर ये चबूतरा लगाने के बाद में आप देख रहे हैं इन तिवारियों के सामने जो चबूतरा है, एक बार दिखाएं तस्वीरों में आप। जो कोषाध्यक्ष जो हैं मोक्ष धाम विकास समिति के, वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे क्या विकास किया जाएगा, क्या डेवलपमेंट होगा, वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो, इसके सामने चबूतरा बनने की ये बात कर रहे हैं जी सर। तो वो 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा। ठेकेदार उसने हमको शाई वगैरह दे दी है, पत्थर की ट्राली कल वो कमलेश ला करके डाल देगा। तो ये जितना चबूतरा है वो चबूतरा लगा देंगे, फिर उसके ऊपर टेंट सेट कर देंगे। और इरादे, अपनी कोशिश, अपने मंसूबे तो बहुत हैं यहाँ पर करने के लिए। 2-3 साल पहले यहाँ पर कोई कमेटी जब गठित हुई थी, उसमें बहुत से दानदाताओं ने यहाँ पर पैसे मतलब बुला के गए थे, लेकिन उनको देने में बहुत अब देरी कर रहे हैं वो। यदि 6-6.5 लाख अनुमानित मतलब राशि है, 6-6.5 लाख रुपए है। वो बुला के गए थे, लेकिन उसमें से हमारे पास में कम से कम 50-60 हज़ार रुपये के लगभग आए हैं। इसके बाद में पैसे नहीं आए। यदि वो पैसे दे दे तो हम इन तिवारियों का, पुरानी तिवारियों का तोड़ करके उधर निर्माण करके टेंट सेट वगैरह बहुत लगाते। लेकिन उनका, मैं अब भी आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनको सूचना देना चाहूँगा कि यदि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर थोड़ा सा वो जो बुला के गए थे पैसे वो दे दें, तो इसका निर्माण या विकास कार्य जल्दी से गति पकड़ ले। लेकिन अब उनके ऊपर है कैसे क्या करेंगे। फिर भी हमारे पास में जो 40-50 हज़ार रुपये के लगभग जो जितना बजट पड़ा है, उसको तो 5-7 दिन के अंदर हम लगा करके इसको पूरा कर देंगे। ट्रैक्टर वाले ने भी बहुत मेहनत की है यहाँ पर, तो वो ट्रैक्टर वगैरह सफाई करा करके चले गए। वो अब आपके सामने है। पेड़ पौधे हमने लगा दिए हैं। उनकी देख रेख के लिए नरेंद्र कुमार को ये हमने बहुत
जिम्मेदारी दी है, वो दिन रात यहाँ पर लगा कर इन पेड़ पौधों को देखेगा। और तो सर काफ़ी मेहनत लगी है, क्योंकि अब जो दिख रहा है यहाँ का दृश्य, ये पेड़ लगने के बाद, सफाई होने के बाद, तो ट्रैक्टर से भी काफ़ी मेहनत की है। तो कितने क्या ट्रैक्टर का क्या योगदान रहा होगा इसमें? ट्रैक्टर वाले का बहुत योगदान है, लेकिन वो उतने पैसे तो लेगा नहीं, लेकिन वो ये बोल रहा है कि बोले मेरे को डीजल वगैरह के जो भी है वो मेरी मेहनत के पैसे मैं नहीं लूँगा, लेकिन जो मशीनरी जो खर्चा आता है वो आप मेरे को दे देना। और जैसे अभी जिक्र किया आपने घोषणाओं का कि जो घोषणाएं हुई थी उनमें अभी तक जिन्होंने घोषणा की वो आए नहीं, हाँ। तो अगर वो घोषणाओं का पेमेंट आता है तो शायद बहुत कुछ यहाँ पे डेवलप अरे हो साहब, सकता है। वो उनको मैं पहले भी कहा था कि यदि 6 साढ़े 6 लाख की क्या और भी ऐसा हो जाए, पहल उन्होंने हमने बहुत अच्छी तरह से की थी, लेकिन उनके यदि पैसे आ जाएँ और यहाँ पर तो विकास की मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपको जन्नत मिलेगी यहाँ पर आने के लिए। लेकिन अब पैसे आएँगे तब होता है। ये आर्थिक रूप से बिल्कुल ऐसे ही है। तो आर्थिक रूप से मतलब पैसे जब इन बोले हुए जो आएँगे तभी यहाँ पर विकास होगा, ऐसे कैसे होगा बताओ? क्योंकि अब देखो इतनी सफाई करने के बाद ही यहाँ की दशा और जो माहौल है, यहाँ की सुंदरता एक आ रही है। तो सोचिए जब 6.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ करोगे, हाँ। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बदलेंगी यहाँ। हम बिल्कुल बदलेंगे, लेकिन पैसे आने पर है ना। जी। अब मैं समाज बंधुओं को ये कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से भी फिर भी हम 5-7 बार मतलब उनके चक्कर राउंड लगा के आ गए कि बोले भाई साहब पैसे दो, आपने ये घोषणा की थी, तब वो देंगे तभी देंगे। अब हम ये तो है नहीं कि उनकी जेब से निकाल के ले आएँगे। अब वो तो उनके ऊपर सोच उनकी है। जी। क्योंकि वो जब वो घोषणाएँ हुई थी और वो खबर भी हमने चलाई है, और वो जो घोषणाएँ की हैं वो वीडियो आज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उपलब्ध है मैं मेरे पास। मैं आपको फिर एक बार पुनः आपको ये कहूँगा कि उस वीडियो को जी, और ये जो आज हमारी जो आप थोड़ी ले रहे हैं खबर, ये प्रकाशित कर रहे हैं, तो साथ में उनको भी जोड़ करके थोड़ा-सा कहो ताकि उनमें जागरूकता आ जाए। जी, ज़रूर सर। तो चलिए कोषाध्यक्ष जी ने बताया कि पूरी जो रूपरेखा है वो आने वाले समय में, क्योंकि अभी बजट जो आया है उसके हिसाब से भी रूपरेखा तैयार की है। लेकिन एक बड़ी घोषणा यहाँ पे हुई थी, अगर वो पूरा पेमेंट आता है, हम भी निवेदन करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से भी उन भाइयों से जिन्होंने घोषणा की है, वो भी यहाँ अपनी घोषणाओं को कंप्लीट करें। तो उसके बाद यहाँ का जो विकास है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम पीछे आपको दिखा देते हैं जहाँ पे पेड़-पौधे लगाए गए हैं, तो वही तस्वीरें हम आपको दिखाएँगे कि कम से कम 30 पेड़ आज लगाए गए हैं यहाँ पर। पिछले 3 दिन से यहाँ पे युवा साथी और जो मोक्षधाम विकास समिति है, उसके सानिध्य में यहाँ पे ये कार्यक्रम, साफ-सफाई का कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। जी, दिखाएँ तस्वीरें, इधर दिखाएँ एक बार सर, आप बताएँ? ये नीम वगैरह के हैं, ये वटका है, एक वटका वो उधर है, पीपल का है और पपड़ी के हैं और ये थोड़े से पेड़-पौधे ये इधर लगाए हैं झंडे के पास-पास में, ये पुष्प वगैरह जो फूल वगैरह हैं उनके पौधे लगाए हैं। अब नरेंद्र को पूरी ज़िम्मेदारी, आज पाइप वगैरह दिलाए हैं, ये दाब रहे हैं पाइप को अंदर में। फिर उनकी देख-रेख के लिए देखो, वैसे तो गर्मी का महीना है, कितने पेड़ बचेंगे, लेकिन फिर भी जी तोड़ मेहनत करके इनको पौधों को अपनाएँ, पनपाएँगे कैसे भी करके। प्रयास यही है मोक्षधाम विकास समिति का कि यहाँ पे ये जो पेड़ लगे हैं उनको बचाया जाए, क्योंकि तापमान काफ़ी ज़्यादा है। और फिर भी यहाँ के अभी जो वर्तमान स्थिति आप देख लीजिए, इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले जो यहाँ पे था वो अलग तस्वीरें थी, लेकिन आज यहाँ की तस्वीरें अब बदल गई हैं। अभी यहाँ पे आप खुद देखिए कि कितना बढ़िया नज़ारा हो गया है, और जब ये पेड़ बड़े होंगे, यहाँ जब छाया होगी, तो यहाँ का जो दृश्य है वो एक अलग ही सुकून देने वाला होगा। और सर जैसे अभी बरसात आएगी, तो बरसात के दिनों में भी पेड़ पौधों को लेकर हाँ, कोई। हाँ, बिल्कुल पेड़ बरसात के टाइम पर हम ज़्यादा पेड़ और लगाएँगे। अब तो क्या है, बिल्कुल गर्मी का महीना है, जहाँ पेड़ ले आएँगे लेकिन फिर भी वो सहन नहीं कर पाएँगे तापमान को। जी। तो ज्यों ही बारिश का टाइम आएगा, हम पेड़-पौधे अच्छी तरह से और लगाएँगे। तो देखिए एक फाइनल तस्वीरें आपको दिखा दें, बड़ी रानी जो ग्राम पंचायत है वहाँ के जो मोक्षधाम है वहाँ पर अब इस समय हम मौजूद हैं, और यहाँ जो मोक्षधाम विकास समिति बनी हुई है उसके कोषाध्यक्ष जी डूंगर जी हैं, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि यहाँ के विकास को लेकर क्या उनकी रणनीति है और आने वाले समय में क्या रणनीति देखने को मिलेगी। और ये वो भाई है, ये वो बंदा है नरेंद्र सैनी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से एक कड़ी मेहनत ये कर रहे हैं यहाँ
41 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी कड़ी मेहनत से ये जुटे हुए हैं और जब इन्होंने पहल की तो सब इनके साथ लग गए और विकास समिति जो मोक्ष विकास समिति है उन्होंने इनको पूरा प्लान बताया। जब इन्होंने कहा उनसे कि यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए तो बिल्कुल विकास समिति जो थी उसने भी कहा कि आपकी अच्छी पहल है और जैसे अभी कोषाध्यक्ष डूंगरमल जी ने सारी जानकारी आपको दे दी है। तो इस गर्मी में आप 3 दिन से लगे हुए हो, कोई थकान किस तरह से, क्या अकेले कैसे क्या रहा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज़ का। जी, और तो समाज का काम है, इसमें थकान वकान कोई चीज़ का एहसास नहीं रहता। जी, साफ दिल से कोई काम करो, कोई दिक्कत नहीं आई। और मेरे को तो 3 दिन हो गए लगातार, तो 3 दिन में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा जी, और साफ दिल से काम किया। जी। विकास समिति मोक्ष विकास समिति के कोषाध्यक्ष जी से भी आपकी बात हुई, वो भी आपके साथ हैं, तो कैसा क्या लगता है कि जब सहयोग बस मिलता है? इनका आशीर्वाद है, वो इनका आशीर्वाद रहा है तो आगे भी विकास होता रहेगा। जी, ऐसे ही करते रहेंगे, देख रेख का सारा जिम्मा, कोई प्रकार की कोई चीज़ की वो कमी नहीं रहेगी। इनका बस आशीर्वाद बहुत है, जी। बाकी तो ईश्वर की कृपा। ईश्वर की। तो नरेंद्र सैनी ने साहब बता दिया कि, और ये बात सही भी है, हम आपको इसमें आपने तस्वीरें भी देख ली होंगी कि भाई पिछले 3 दिन से किस तरह से क्या यहाँ सफाई चल रही थी, वो भी हमने लगाए। और हम एक बार फिर से निवेदन करेंगे उन भाइयों से जो यहाँ पे घोषणा करके गए थे इसके विकास के लिए कि भाई अपनी घोषणाओं को आप पूरा कीजिए ताकि यहाँ पे जो ये मोक्ष धाम है एक अति सुंदर बन सके। जैसे कि अगर हम कांवट में बात करें तो कांवट का मोक्ष धाम है, यहाँ श्री माधोपुर में बात करें पोलादास जो है वहाँ के मोक्ष धाम है, वहाँ पे इतनी अच्छी साफ सफाई है कि वहाँ का दृश्य देखने को अलग होता है। शाम को लोग वहाँ टहलने के लिए जाते हैं, तो ऐसा ही नज़ारा यहाँ देखने को मिले। और निश्चित रूप से मोक्ष धाम विकास समिति जो है वो पूर्ण निष्ठा से इस मोक्ष धाम के विकास के लिए अपना काम कर रही है। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, कैमरे के पीछे मेरे साथी इंद्राज के साथ। नमस्कार।